आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जन विकास मोर्चा द्वारा किए शहर बंद का असर रहा मिला जुला। जिले की शान शाही लीची अपनी मिठास का जलवा बिखेरी लंदन में। जिले के किसान ने भेजी 200 पैकेट की खेप। निगम बोर्ड के कार्यकाल समाप्त होने पर नगर आयुक्त ने मेयर और डिप्टी मेयर को किया सम्मानित। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। ट्रेड लाइसेंस और यूजर टैक्स के विरोध में जन विकास मोर्चा द्वारा शहर बंद का असर मिला जुला देखने को मिला। शहर बंदी के समर्थन में आज जन विकास मोर्चा ने जुलूस निकाला। जुलूस शहर के आमगोला स्थित सहनाई विवाह भवन से निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए दुकानों को बंद कराते हुए सरैयागंज टावर पहुंचा, जहां जन विकास मोर्चा के सदस्यों ने दुकानदारों को बंद में शामिल होने का आग्रह किया। वहीं जुलूस को सभा में तब्दील कर मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल ने कहा कि नगर निगम शहरवासियों को तंग करने के लिए नए नए कानून ला रही है और दुकानदारों से टैक्स वसूला जा रहा है। कभी ट्रेड लाइसेंस के नाम पर तो कभी यूजर टैक्स, पानी टैक्स और पेशा कर आदि के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि व्यापारी लगातार यूजर टैक्स और ट्रेड लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं। आज हम लोगों ने व्यापारियों के समर्थन में शहर बंदी को सफल बनाने के लिए विरोध जुलूस निकाला है, जो शहर के रिंग मार्ग होते हुए दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद कर विरोध में शामिल होने के लिए अपील किया है। गौरतलब है कि व्यापारियों ने 9 जून को ट्रेड लाइसेंस और यूजर टैक्स के खिलाफ शहर बंदी का ऐलान किया था। इसी को सफल बनाने के लिए जन विकास मोर्चा ने आगे आते हुए विरोध जुलूस निकाला है। आज जन विकास मोर्चा के द्वारा ट्रेड लाइसेंस और यूजर चार्ज में नगर निगम का जो मनमानी चल रहा है, इसके खिलाफ में आज पूरा मुजफ्फरपुर बंद है। आज नगर आयुक्त को देखना चाहिए आंखें खोलकर कि आज पूरा मुजफ्फरपुर बंद है और बंद का व्यापक व्यवसायियों ने समर्थन दिया है। इसलिए हम सबसे पहले मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों को हम धन्यवाद देते हैं और उनको बंद के लिए हम उनको धन्यवाद देते हुए हमारा नाम आनंद पटेल हुआ, जन विकास मोर्चा के महासचिव। जिले की शान शाही लीची की मिठास इस वर्ष भी लंदन के लोग चखेंगे। लीची की किसानों ने 200 पैकेट की खेप भेजी है। जिले में 12,000 हेक्टेयर में लीची की पैदावार होती है, लेकिन इस बार मौसम अनुकूल होने के कारण लीची किसानों को फसल का अच्छा मुनाफा मिल रहा है। जिले के लीची किसान देश के कई राज्यों में ट्रेन एवं ट्रक्स के माध्यम से हजारों टन लीची प्रतिदिन भेज रहे हैं। वहीं जिले के मुडवन प्रखंड में लीची किसान पिछले वर्ष से हवाई मार्ग से लंदन भेज रहे हैं। इस बार भी 400 किलो लीची 200 पैकेट में भेज रहे हैं। वहीं लीची किसान केंद्र और राज्य सरकार से अन्य प्रदेशों के लिए विशेष ट्रेन और हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि किसानों को ज़्यादातर मुनाफा हो सके। अगले साल कोरोना काल था और मौसम भी अनुकूल नहीं था, फिर भी हम लोगों ने लंदन लीची भेजा था। इस बार तो मौसम भी बहुत अनुकूल है और फसल भी बहुत अच्छा हुआ है और अदर शहर का भी रेट अच्छा मिल रहा है। इससे किसानों को मुनाफा अच्छा होने की संभावना है। और आज लंदन भी हम लोग भेज रहे हैं, जो पटना जाएगी और पटना से दिल्ली जाएगी फ्लाइट से, उसके बाद वहां से लंदन के लिए जाएगी। सरकार से और किस प्रकार की मदद की उम्मीद करते हैं? सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रेन का सुविधा और फ्लाइट का सुविधा अगर मुजफ्फरपुर से हो तो अदर शहर में कम टाइम में पहुंच जाएगा, क्योंकि लीची का लाइफ बहुत कम होता है। इसलिए अगर मुजफ्फरपुर से फ़्लाइट की व्यवस्था हो और ट्रेन की व्यवस्था हो बेंगलोर के लिए और मुंबई के लिए तो बहुत अच्छा होगा। किसानों को बहुत इससे राहत मिलेगा, काम करने में सुविधा होगी। जैसे अन्य मुंबई के लिए ट्रेन की सुविधा है, तो अन्य प्रदेशों के लिए भी
ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए, क्या इस तरह का मांग है क्या? लखनऊ के लिए प्रतिदिन 12-15 ट्रक जाती है और दिल्ली के लिए भी लगभग 30-35 ट्रक जाती है। अगर ट्रेन की सुविधा होगी तो कम समय में दिल्ली और लखनऊ के लिए लीची पहुंच पाएगी वहां के मंडियों में। लंदन भेजने वाले लीची किसान के लीची बागानों का हौसला बढ़ाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह जानकारी देते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर की शान लीची लंदन और अरब भेजी जा रही है। लीची सीजन के क्रम में महिला पुरुष के लिए रोजगार का सृजन भी हो जाता है। लीची किसान को सरकार के स्तर से प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद देने की बात कही। मुजफ्फरपुर की शान है लीची। पूरे भारत में मुजफ्फरपुर का नाम लीची से ही लोग जानता है। शाही लीची अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रजाति है। इसके अलावा चाइना लीची भी बहुत अच्छी प्रजाति है। लंदन भी जा रहा है, अरब भी जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसी की सूचनाएं मिल रही है, यहाँ के किसान भेज रहे हैं लीची। और उसमें लीची से फ़ायदा क्या है कि हम पुरुष महिला दोनों बहुत सारे लोग रोजगार भी सृजन हो रहा है। और हम सब लोगों का विभाग का, कृषि विभाग का पूरा दायित्व है कि हम इनको जितनी मदद हो सके उतनी मदद हम लोग करेंगे। और ये मुजफ्फरपुर की शान को बरकरार रखने के लिए हम लोग हर कदम पर, हर रास्ते में इनको सहयोग मदद करने के लिए तत्पर हैं। तो विदेशों में जो जा रही है सर लीची, इसके लेकर किसानों को सरकार के स्तर पर किस प्रकार से सहयोग? इस सरकार के स्तर पर अभी तो हम लोग इस संबंध में पत्राचार करेंगे, बात भी करेंगे ताकि यहाँ किसान को प्रोत्साहित कर सकें और जितना सुविधा हो सकते हैं उसमें हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 18 जून को पटना में होने वाले क्षेत्रीय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह को सफल बनाने को लेकर एमएलसी संजय सिंह ने शहर में जुलूस निकाला। क्षेत्रीय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए एमएलसी संजय सिंह बिहार के दौरे पर हैं। अपने इस संयोजित कार्यक्रम के तहत एमएलसी संजय सिंह गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। शहर के पावर हाउस स्थित सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद जुलूस निकाला, जिसमें क्षत्रिय समाज के सभी लोग शामिल हुए। वहीं चांदनी चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में पहले से ही आयोजित समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए। 18 जून को पटना में क्षेत्रीय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें बिहार के क्षत्रिय समाज शामिल होंगे। इस समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए एमएलसी संजय सिंह ने कहा है कि आज मुजफ्फरपुर में हम लोग क्षत्रिय समाज को एकजुट होने और सम्मान समारोह में आने का न्योता देने आए हैं। 18 जून को आयोजित अवश्य ऐतिहासिक होगा। वहीं उन्होंने जातीय जनगणना पर बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जात को साथ लेकर चलते हैं। अभी तो जातीय जनगणना हो रहा है, वह जातीय गणना है। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा, इसलिए सभी जाति को घबराने की जरूरत नहीं है। इस अवसर पर एमएलसी दिनेश सिंह और सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के युवा वर्ग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जो क्षत्रिय प्रतिनिधि जो जीत के आए त्रिस्तरीय पंचायत में, उसका सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। हम लोग मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, पूरा भोजपुर प्रमंडल से हम लोग घूमकर आज गोपालगंज में हम उसको न्योता देने आए। अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कि 18 तारीख को आओ और जो त्रिस्तरीय पंचायत में जो त्रुटि है वो एक राजनीतिक प्रस्ताव ही बनेगा। त्रुटि दो, हम लोग उसको अमली जमा पहनाने का काम करेंगे और अपने समाज को गोलबंद करने के लिए निकलेंगे। जब गोलबंद होंगे हमारा ताकत बनेगा, तो हमारा हिस्सेदारी भी बढ़ेगा और हम लोग मजबूत होंगे। इसी अभियान को हम लोग मजबूती के लिए निकलें। जातीय जनगणना जो मुद्दा है उसको लेकर के क्षत्रिय की जो जनसंख्या है बिहार में, नहीं, जो जातीय जनगणना ये जातीय गणना है। इसके साथ साथ अगर आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा था तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जातीय गणना है, आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं। स्वर्ण जाति को निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार जी सभी जाति धन को लेकर चलते हैं। हो गया ना? जाति धन को लेकर चलने की बात करते हैं, वही जाति गुलबंदी भी कर रहे हैं। सभी जाति, अपने जात को तो हम जोड़ेंगे ही ना, क्यों बिखरे हो भाई, एकजुट हो। नगर भवन परिषद में सीएनजी ट्रिपर वाहन को शहर की सफाई के लिए मेयर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर को स्वच्छ रखने को लेकर गुरुवार को नगर भवन परिषद से नगर निगम के द्वारा 9 सीएनजी ट्रिप वाहन को महापौर राकेश कुमार पिंटू के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शहर के विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किया गया।
इस दौरान महापौर ने कहा कि उनके कार्यकाल के अंतिम दिन शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के CNG 21 ट्रिपर वाहन को लाया जा रहा है, जिसमें 9 ट्रिपर वाहन को शहर के कई भागों में भेजा गया है। जी, आज उद्घाटन किया गया है। आज हमारे कार्यकाल के अंतिम दिन 9 CNG गाड़ी, टिपर गाड़ी जो है वो शहरवासियों के सेवा के लिए भेजा जा रहा है और 11 और गाड़ी टिपर जो है वो आने का बाकी है, वो भी जल्द से जल्द शहरवासियों के सेवा के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अब डोर टू डोर कलेक्शन में कोई किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। सभी जगह से डोर टू डोर कलेक्शन जो भी हमारा चालू है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा से चलेगा और इसके लिए हम नगरायुक्त महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अभी 9 गाड़ी मंगवाया है और 11 और गाड़ी वो मंगवा रहे हैं। बिहार दौरे पर पहुंचे MLC डॉक्टर खालिद अनवर शहर के कुरान मदरसा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सामाजिक न्याय एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए सांप्रदायिकता के विरुद्ध 52 दिवसीय बिहार यात्रा के दौरान गुरुवार को MLC डॉक्टर खालिद अनवर शहर के सेतुल कुरान मदरसा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महानगर तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अफरीदी रहमान, डॉक्टर MM आलम, डॉक्टर शाहीना शौकत और मौलाना इकराम ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। MLC डॉक्टर खालिद अनवर समाज में बढ़ रही सांप्रदायिकता सोच के बदलाव के लिए बिहार दौरे पर है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर खालिद अनवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 18 साल के कार्यों को गिनाया और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। खालिद अनवर ने कहा कि मुसलमान राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, समाज को आगे आने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के भलाई के लिए हर संभव काम किया है और राजनीतिक भागीदारी तय करने के लिए भी काम किया है। नीतीश कुमार से बिहार के सभी लोग खुश हैं। अब उन्हें राष्ट्रीय पलट पर देश का नेतृत्व करना चाहिए, जिससे देश विकसित होगा। कल हम लोग एक कारवां लेके निकले कि यात्रा पे हैं। उस यात्रा का मकसद यह है कि लोगों के अंदर जो सांप्रदायिक सोच पैदा हो गया उसको कैसे ख़त्म किया जाए। इस मुल्क में हिंदू मुसलमान मिल के रहें ताकि मुल्क आगे बढ़े। इसी पे बात करने के लिए लोगों के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और उसके साथ ये भी कि मुसलमान राजनीति के एतबार से बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उनकी जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो नहीं हो रही है। उस पर भी बात हो रही है। और नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया पिछले 18 वर्षों से, बिहार को इतना विकसित कर रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं और लोग इस पे गौर नहीं कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार को पूरा देश चाहता है कि वो देश को लीड करे, लेकिन बिहार के लोगों को जितनी मोहब्बत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। इन्हीं इश्यूज़ पे बात करने के लिए मैं बैठा हूँ। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो नीतीश कुमार से खुश नहीं हो, कोई आदमी ऐसा नहीं मिला। लेकिन कम्युनल लाइन पे जब समाज पोलराइज हो जाता है, समाज बढ़ जाता है, तो उसमें नीतीश कुमार जैसे विचारधारा को नुकसान पहुँचता है। हालांकि यही विचारधारा है जो बिहार को आगे ले जा सकता है, देश को आगे ले जा सकता है। लेकिन इसीलिए कम्युनलिज्म भी ख़त्म होना चाहिए और विकास की बात होनी चाहिए और नीतीश कुमार जैसे लीडर्स को लोग आगे बढ़ाएं ताकि देश भी तरक्की करे, बिहार भी तरक्की करे। नुपुर शर्मा बीजेपी के जो नेता थे बयान दिए थे, उसको किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, नुपुर शर्मा या इस तरह का जो भी कोई बयान देगा वो भारत का जो समाज है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सिर्फ मुसलमान नहीं, भारत के लोग हर धर्म के गुरुओं का सम्मान करते हैं। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुस्लिम, सभी जितने धार्मिक गुरु हैं सबका सम्मान करते हैं। गंगा दशहरा को लेकर साहू पोखर पूजा समिति द्वारा साहू पोखर पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। स्नातक संस्कृति में गंगा नदी को बेहद पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए गुरुवार को गंगा दशहरा का पावन पर्व जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मां गंगा हस्त नक्षत्र में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर साहू पोखर पूजा समिति के द्वारा साहू पोखर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा आरती की गई। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।
हर हर गंगे के नारे से साहू पोखर गूंज उठा। वहीं पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि आज गंगा अवतरण हम सबों के लिए अति पावन है। मां गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण और श्री राम के द्वारा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना को लेकर आज का दिवस मानव जाति के विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सभी सुखों के साथ साथ शुद्धता और मुक्ति मां गंगा से मिलती है। इसी कामना को लेकर जगत कल्याण के लिए मां गंगा की पूजा की गई है। साल का बड़ा ही शुभ दिन आज गंगा दशहरा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मां गंगा का अवतरण स्वर्ग से धरती पे हुआ था और भगीरथ नंदिनी इसलिए कहा जाता है कि भगीरथ ने सालों साल तपस्या करके अपने 60,000 से ज़्यादा पूर्वजों के मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाया और शिव जी के गंगा की जटा से होते हुए गंगा धरती पर आई और उसी के लिए आज गंगा दशहरा। और आज का दिन इसलिए भी खास है कि राम जी जब लंका दहन करने जा रहे थे, लंका रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो उसी बीच उन्होंने रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की। आज गंगा नाम लेने से ही मात्र आदमी पवित्र हो जाता है। वैसे गंगा माँ का आज अवतरण दिवस है, तो उसे हम लोग आज त्यौहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में, एक महोत्सव के रूप में साहू पोखर पर मना रहे हैं। देव दीपावली के रूप में मना रहे हैं। यहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होकर दीप दान कर रहे हैं। और पूर्णमासी तिथि को माँ गंगा की महाआरती का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज विशेष रूप से गंगा दशहरा के शुभ पावन अवसर पर पूरे भक्तजनों की तरफ से साहू पोखर पूजा समिति का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इतने अच्छे आयोजन के लिए। इससे सनातन धर्म के प्रति लोगों को अभिरुचि बढ़ती है। हमारे धर्म में हर तिथि, हर त्योहार का, हर पर्व का अलग अलग महत्व है। आज गंगा माता का जो है आगमन हुआ था भागीरथ जी के द्वारा, उनके अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु उन्होंने घोर तपस्या की थी। भागीरथी गंगा इसीलिए नाम पड़ा है, जो शिव जी की जटाओं से उत्पन्न होकर माता गंगा धरती पर जो है आज ही के तिथि में उत्पन्न हुई थी। और हम पूरे भक्त मंडली की तरफ से और पूरे पुलिस परिवार की तरफ से पूजा समिति, साहू पोखर जो पूजा समिति है, उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे कार्यक्रमों से सनातन धर्म के प्रति लोगों की अभिरुचि बढ़ती है और धर्म में लोगों की आस्था बढ़ती है और जानते हैं हम किस तिथि का क्या महत्व है, ये भी हम जान पाते हैं पर्व और त्योहारों के माध्यम से। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है।
वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। धमकाओ चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है।
इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर निगम बोर्ड के कार्यकाल समाप्त होने पर नगर आयुक्त ने मेयर और डिप्टी मेयर को सम्मानित किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम में मेयर और पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल गुरुवार को खत्म हो गया। निगम के इतिहास का यह पहला 5 साल है जो विश्वास और अविश्वास की सौदेबाजी में ही बीत गया। नगर सरकार का पूरा 5 साल तकरार में ही बीता। निगम के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार अविश्वास प्रस्ताव इसी कार्यकाल में लाया गया। पूरे 5 साल तक जनता परेशान रही। वहीं कार्यकाल खत्म होने के अवसर पर नगर भवन के सभागार में नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से महापौर राकेश कुमार पिंटू, उप महापौर मानमर्दन शुक्ला सहित सभी वार्ड के पार्षदों का नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्र की अध्यक्षता में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्र ने महापौर राकेश कुमार पिंटू को और उप नगर आयुक्त ओसामा बिन मंसूर ने उप महापौर मानमर्दन शुक्ला को पौधा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं वार्ड पार्षदों निगम कर्मचारी संघ के द्वारा सम्मानित किया गया। हालांकि समारोह में कई पार्षद उपस्थित नहीं हुए। इस समारोह के दौरान संबोधित करते हुए महापौर ने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि शहर से ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स और पानी का टैक्स को हटाने को लेकर कवायद करें। वहीं उप महापौर ने कहा कि निगम कर्मचारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और निगम में आए शिकायतकर्ता का कार्य जिम्मेवारी के साथ कराया जाए। नगर निगम परिवार के तरफ से अभिनंदन समारोह रखा गया था। आज इसको विदाई कार्यक्रम नहीं कह सकते हम लोग, ये विदाई कार्यक्रम था। ये हम लोग का अभिनंदन किया गया है जो 5 साल हम लोगों ने इनके साथ बिताया। एक नया परिवार के रूप में जो हमारे नगर निगम का परिवार मिला था, जो कि एक भाई की तरह, एक पिता की तरह हम लोग को मार्गदर्शन किए और हम लोग साथ मिल कर के शहर को सुंदर और स्वस्थ बनाने का कार्य किए। निश्चित रूप से हमारे नगर आयुक्त महोदय बहुत अच्छे और बहुत कर्मठ नगर आयुक्त महोदय हैं जो अपने कार्यकाल में इसको और आगे बढ़ाने का काम किए। कुछ बातें थी जो ट्रेड लाइसेंस वगैरह की थी, लेकिन इनसे हमने आग्रह किया है कि जनता चूँकि आज दुखी है, आज शहर बंद है, इसके लिए आप एक बार पुनः विचार करें। इसके लिए हमने इनसे आग्रह किया है। और हम लोग का जो कार्यकाल रहा था, कुछ अच्छा और कुछ खराब, हमने कभी भी इनसे विवादों में, ऐसा नहीं कि इनके साथ मेरा कोई पर्सनली विवाद था नगर आयुक्त महोदय के साथ। हम सिर्फ जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम के लिए इनसे हमेशा थोड़ा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और हमारे अंत में बोला है कि पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है कि हम लोग फिर से लौट के आएंगे। काम धंधा जो अभी जो काम हम लोग स्वतंत्र हुए हैं कि पिक्चर बाकी, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जनता के काम के लिए हमेशा इनके पास आते रहेंगे। इनसे हमेशा अगर इनके लिए लड़ाई भी करना हो तो लड़ाई हम लोग का, ऐसा नहीं कि हम इनसे लड़ते रहते हैं, ये सब नहीं है। लेकिन ये जनता के लिए हम लोग लड़ते हैं और किसी के लिए नहीं लड़ते हैं। 5 साल का समय काफ़ी परेशानी से सामना। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि चौथे बोर्ड का कार्यकाल का अंतिम दिन है, जिसमें निगम कर्मचारी संघ के द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यकाल में महापौर, उप महापौर और सभी वार्डों के पार्षदों के सहयोग से शहर में विकास के कार्य गति दी जा रही है। बोर्ड का चौथे बोर्ड के 5 साल कार्यकाल अब एक तरीके से जन्मदिवस है। 5 इसी के दिन सभी माननीय वार्ड पार्षदों ने अंतःकरण से शपथ ली कि जो दायित्व तो उनको संविधान ने दिए उनका निर्वहन करेंगे। उसी को हम लोग आज नगर कर्मचारी संघ ने के अनुरोध पर माननीय महापौर की ने सहमति दी कि आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखें। और आज भी
आज भी नगर निगम की जनता के सेवार्थ CNG टिपर जो प्रदूषण मुक्त रहेंगे, कम वो करेंगे, कम ईंधन बचत करेंगे, उसको भी आज माननीय महापौर और उप महापौर के हाथों से आज हरी झंडी दिखाया जाएगा। तो नगर निगम के सभी दायित्वों को पूर्ण करने के लिए नगर निगम कर्मचारी तत्पर हैं और आगे भी करते रहेंगे। ट्रेड लाइसेंस को लेकर जी, ये सब राज्य स्तर के विभाग स्तर के निर्णय हैं। हम लोग कर्मचारी हैं, ऊपर के विभाग से मिले दिशा निर्देश का अनुपालन हम लोगों का कर्तव्य है और इस तरह के निर्णय जो हमारे उसमें नहीं है उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी 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 अभी हमारे कार्यालय में बहुत सारी कमियां हैं जिसको हमको दूर करना है। सबसे पहले आज जनता की अपेक्षा है कि सरकारी कार्यालय में नहीं आना पड़े। सबसे बड़ी सुविधा सरकार यही दे सकती है कि सरकारी कार्यालय में नहीं आना पड़े। इसीलिए पासपोर्ट बनाने का सरलीकरण हो गया, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई, ई प्रमाणीकरण हो गया। अब आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, स्वतः अटेस्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से नगर निगम की जनता को नगर निगम से मिलने वाली सेवाओं के लिए कार्यालय नहीं आना पड़े, ये जो डिप्टी मेयर साहब ने बात उठाई एकदम ठीक बात है। और उसके लिए हमें कार्यालय को निरंतर आधुनिक बनाना होगा कि सभी सुविधाएं ऑनलाइन हो जाएं और ताकि और कुछ सुविधाएं पूर्व में ऑनलाइन की गई थी पर किसी कारणवश नहीं चल पाई, उनमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करके मैक्सिमम 90% 95% सुविधाएं अगर ऑनलाइन हो जाएं तो सबसे बड़ी शिकायत ही दूर हो जाएगी कि नगर निगम कार्यालय आना पड़ता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कैसे स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक हमको टूल मिला है, ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन करने के प्रोसेस में हैं, हम लोग आधा कर चुके हैं और बहुत ही शीघ्र सारी सुविधाएं को ऑनलाइन करने का काम आगे बढ़ेगा, जिससे कर्मचारी नगर निगम के जितने भी जनता है वो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, वेबसाइट से, साइबर कैफे से, अपने जो भी संबंधित नगर निगम से जो भी उनका 25 दिसंबर को भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट द्वारा महाकुंभ का आयोजन करेगी, जिसकी घोषणा प्रतिनिधि सम्मेलन में की गई। जिले में 25 दिसंबर को भूमियार ब्राह्मण समाज का महाकुंभ आयोजित होगा। पारू के रामचंद्रपुर कॉलेज के मैदान में भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के 1 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। महाकुंभ में 50,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन का शुभारंभ फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं बिहार के श्री कृष्ण सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। मौके को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि यह फ्रंट बीते 2.5 वर्षों में अपनी कार्यकाल में आप साथियों के संघर्ष के बल पर राज्य के 38 जिलों के लोगों की जुबां पर आ गया है। यह हम सभी के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमारा लक्ष्य समाज को संगठित एवं संघर्षशील बनाना है और गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करना है। ये पारू प्रखंड का भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का सम्मेलन था। आज इस सम्मेलन में हम लोगों ने जो पार्टी और फ्रंट का हमारा जो मूल उद्देश्य है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। इस फॉर्मूले पर समाज के लोगों से हमने कहा है कि आप आपके बीच में जो आपसी कटुता है उसको खत्म करिए और एकजुट होइए। चूंकि देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी हमें कमजोर और मजबूर समझने लगे थे। 2 साल पहले इस फ्रंट का निर्माण हुआ और हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम अपने समाज को एकजुट करेंगे और इसका छोटा सा टेलर बोचहा के उपचुनाव में हम लोगों ने दिखलाया, दुरुस्त कर दिया जो हमें मजबूर समझते थे, जो हमें कमजोर समझते थे। और हम लोगों का संकल्प है कि पूरे राज्य में अपने समाज को संगठित करेंगे और जो हमें सम्मान देगा निश्चित रूप से उसके साथ रहेंगे। अब हमें किसी से कोई न डिफरेंसेज है न कोई किसी से डर है। कोई कहता है कि लालू आ जाएगा, कोई कहता है कि मुसलमान आ जाएगा, कोई कहता है कि पिछड़ा आ जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा डर भूमिहारों का है। अरे भूमिहार का तो इतिहास रहा है कि आजादी की लड़ाई में भी यह समाज लहू बहाया है।
राज्य के नवनिर्माण में इसका भूमिका रहा है और समाज के गरीब तबके के दूसरे जाति के लोगों को भी उठाने के लिए ये समाज कुछ भी बाज नहीं आया है। आज अगर सर्वे करिएगा बिहार में तो 60% जो गरीब लोग बसे हैं वो भूमिहार के जमीन पर बसे हैं और जिनको बास्केट पर्चा नहीं मिला है वो भी भूमिहारे के जमीन पर बसे हुए हैं। तो हमारा तो सामाजिक सरोकार मजबूत रहा है और हम आगे भी सामाजिक सरोकार मजबूत रहेंगे। हम किसी के साथ जाने को तैयार हैं। न हमें यादव से दूरी है, न हमें मुसलमान से दूरी है, न पिछड़ा से दूरी है, न अति पिछड़ा से दूरी है। महिला महेश्वरी संगठन द्वारा शहर के कई चौक चौराहों पर स्टॉल लगाकर राहगीरों को शरबत पिलाया गया। श्री महिला महेश्वरी संगठन की तरफ से आज शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर शरबत का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें राहगीरों को शरबत पिलाया गया। हर वर्ष गर्मी के मौसम में महिला महेश्वरी संगठन के तरफ से शरबत का स्टॉल लगाया जाता है। महेश्वरी संगठन की अध्यक्ष ने बताया कि गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से शरबत पिलाने का कार्यक्रम दिया गया है। इसी के तहत आज हम लोगों ने शहर के चौक चौराहों पर 2100 गिलास लाल शरबत राहगीरों में बांटा है। पूरे देश में हम लोगों ने संगठन के तरफ से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह संगठन के तरफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। पिछले 4 सालों से लगातार गर्मी के मौसम में हम लोग शरबत वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और राहगीरों को तपती धूप में शरबत पिलाते हैं। हम लोग महेश्वरी महिला संगठन की तरफ से शरबत वितरण का प्रोग्राम है जो हमारे वर्ल्ड लेवल से अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन की तरफ से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इसको बनाया गया है। पूरे भारत के अंदर लाल शरबत पिलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, इसके तहत हम लोग मुजफ्फरपुर में आज शरबत का वितरण कर रहे हैं, जिसमें 2100 गिलास का शरबत हमारा टारगेट है, जो लगभग गर्मी को देखते हुए हमारा पूरा हो गया है। ये कितने वर्षों से आप लोग ये कर रही हैं? पिछले 8 साल से 4 साल से पिछले 4 साल से हम लोग हर गर्मी के मौसम में इस प्रोग्राम को करते हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर विद्यार्थियों का सम्मान सह पीएम आभार सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के तहत गुरुवार को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर जनजाति समाज के विद्यार्थियों का सम्मान सह पीएम आभार सभा का आयोजन शीतला गली स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में किया गया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि पर भाजपा की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जनजाति समाज के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर्व का एक पखवाड़ा मना रही है, जो 1 तारीख से शुरू हुई है और 14 तारीख को समाप्त होगी। इसी के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा के द्वारा विद्यार्थी जो जनजाति समाज के हमारे विद्यार्थी छात्र छात्राएं हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही आज भगवान बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि भी है, तो उनके जीवन पर भी आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। किस प्रकार बिरसा मुंडा जी सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ते लड़ते 1900 ईस्वी में शहादत को प्राप्त किए थे। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के अपनी बातों को हर समाज के बीच में रखने का कार्य कर रही है। निरंतर हम लोग समाज के हर वर्ग में, हर समुदाय में जाकर किस प्रकार से एक प्रधान सेवक के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस देश की सेवा निरंतर 24 घंटे करते आ रहे हैं, इस बातों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये हम लोग की यात्रा बिना रुके बिना थके 24 तारीख तक निरंतर
जारी रहेगी 14 तारीख तक। और इस कार्यक्रम का समापन हम लोग 14 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली जिला में आयोजित करने जा रहे हैं और उस रैली के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। शाम में गंगा आरती होगी। उस दिन के रैली में हमारे बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के हमारे मंत्री, सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और साथ ही ये बहुत बड़ी जनसभा होगी जिसमें। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।